हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं एसबीआई के एक शानदार स्कीम के बारे में, जिसमें आप सिर्फ एक बार 25,000 रुपए इन्वेस्ट करके अपने लिए 1 करोड़ रुपए का एक बड़ा फंड बना सकते हो। दोस्तों, हर किसी की जरूरत अलग अलग होती है। अगर आपको आने वाले कुछ सालों में एक बड़े फंड की जरूरत पड़ने वाली है, जैसे कि आपको अपने बच्चों की शादी करनी है या फिर बच्चों को हायर एजुकेशन दिलवानी है, तो उसके लिए एक साथ आपको भविष्य में पैसों की जरूरत पड़ेगी। इसलिए अगर आप अभी से कुछ पैसे किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, तो जब आपके बच्चे बड़े होंगे तो उनके लिए आपके पास एक बड़ा फंड तैयार होगा। तब आप उनकी सारी जरूरतें पूरी कर सकेंगे। तो आज हम इस वीडियो में एसबीआई की एक शानदार स्कीम के बारे में पूरी डिटेल में बात करने वाले हैं, और इसी के साथ हम कैलकुलेट भी करेंगे कि किस प्रकार इस स्कीम में 25,000 रुपए इन्वेस्ट करेंगे तो ये पैसा कितने समय बाद कितना हो जाएगा। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, एसबीआई की जिस स्कीम के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, उसने पिछले 6 महीने में 14%, पिछले 1 साल में 31%, पिछले 3 साल में 25% एनुअल और पिछले 5 साल में 29% एनुअलाइज्ड रिटर्न दिया है। तो फ्रेंड्स, इस म्यूचुअल फंड का नाम है एसबीआई हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटीज फंड। दोस्तों, जैसे कि इस म्यूचुअल फंड की स्कीम के नाम से पता चलता है, इस म्यूचुअल फंड का जो भी पैसा होता है हेल्थ सेक्टर की बड़ी बड़ी कंपनियों में लगाया जाता है, जैसे कि सन फार्मास्यूटिकल, मैक्स हेल्थ केयर, डिवाइस लेबोरेटरीज, पॉली मेडिकेयर, लुपिन, लॉन्स, सिप्ला जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों में इन्वेस्ट किया गया है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, महंगाई दिनों दिन बढ़ती जा रही है और सबसे ज्यादा दवाइयों पर ही रेट बढ़ी है, जिससे इन कंपनियों को अच्छा मुनाफा हो रहा है। आने वाले दिनों में भी ये कंपनियां और भी मुनाफा में आ सकती है। जितना मुनाफा इन कंपनियों को होगा, उतना ही प्रॉफिट आपको इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके हो सकता है। इसी कारण आज अगर आप म्यूचुअल फंड में एफडी की तरह एक छोटा सा अमाउंट इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो, तो आने वाले 20-25 सालों के बाद एक बड़ा फंड आप बना सकते हो। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी चाहिए, शेयर मार्केट से जुड़े हुए रिस्क म्यूचुअल फंड में भी होते हैं। शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव का असर म्यूचुअल फंड पर भी पड़ता है। रिस्कोमीटर के तहत ये जो सेक्टर है वेरी हाई रिस्क की कैटेगरी में आता है। इसीलिए आपको इस म्यूचुअल फंड में अपने रिस्क प्रोफाइल को देखकर ही इन्वेस्ट करना चाहिए। लॉन्चिंग डेट की बात करें तो 2 जनवरी 2013 को इस फंड को लॉन्च किया गया था। फ्रेंड्स, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के कई तरीके होते हैं, जैसे कि एसआईपी, लंप सम, एसडब्ल्यूपी, लेकिन आज हम जिस तरीके की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है लंप सम इन्वेस्टमेंट, यानी कि आपको एफडी की तरह एक बार 25,000 रुपए इन्वेस्ट करने हैं, जो बाद में एक बड़ा फंड बन जाता है। फंड साइज की अगर हम बात करें तो 3,416 करोड़ रुपए लाखों लोगों ने इसमें इन्वेस्ट किया है। एनएवी प्राइस की बात करें तो 472 रुपए 76 पैसे इसका एनएवी अभी चल रहा है। एनएवी किसी भी म्यूचुअल फंड की यूनिट प्राइस को कहते हैं। इसी प्राइस पर आपको यूनिट अलॉट होते हैं। अगर आप इसमें एसआईपी करना चाहते हैं तो 500 रुपए से आप शुरू कर सकते हैं, और अगर आप लंप सम करना चाहते हैं तो 5,000 रुपए से आप स्टार्ट कर सकते हैं। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, आप कितना भी कर सकते हो। अगर हम एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो 0.50% एक्सपेंस रेशियो है। एक्सपेंस रेशियो किसी भी म्यूचुअल फंड के एक प्रकार का खर्चा होता है। लॉक इन पीरियड की बात करें तो इसमें कोई लॉक इन पीरियड नहीं है, यानी कि आप जब चाहे पैसे को निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, अगर हम पिछले 5 साल के एनुअलाइज्ड रिटर्न को देखें तो 29% है। इसीलिए हम आने वाले साल में एक्सपेक्टेड रिटर्न 19% एनुअल मानकर चलते हैं। तो हम एक छोटी सी 25,000 की अमाउंट से 1 करोड़ का एक बड़ा फंड बना सकते हैं। दोस्तों, इस 25,000 को अगर हम 10 वर्ष के लिए इसमें इन्वेस्ट करके छोड़ देते हैं तो 1,17,367 रुपए इसमें आपको रिटर्न मिलेगा, और इस 25,000 को मिलाने के बाद में आपकी टोटल फंड की वैल्यू 1,42,367 रुपए हो जाएगी। अगर आप इसको 20 साल के लिए इन्वेस्ट करते हो 25,000 रुपए को, तो 20 साल में ये 7,85,736 इसमें आपको रिटर्न मिलेगा। तो आपका टोटल फंड की वैल्यू 8,10,736 रुपए हो जाएगी। अगर आप इसको और 5 साल तक ऐसे ही रहने देते हो
तो यह 19,09,702 रुपए इसमें आपको रिटर्न मिलेगा। तो आपका टोटल फंड की वैल्यू 19,34,700 हो जाएगा। अगर आप इसको और 5 साल के लिए ऐसे ही छोड़ देते हो तो इस पर आपको रिटर्न 45,09,183 रुपए मिलेगा। तो आपकी टोटल फंड की वैल्यू 46,16,813 रुपए हो जाएगी। अगर आप इसको 5 साल के लिए और ऐसे ही छोड़ देते हो तो 5 साल के बाद में फ्रेंड्स यह 1,09,92,515 रुपए इसमें आपको रिटर्न मिलेगा। तो आपका टोटल फंड की वैल्यू 1,10,17,500 हो जाएगा। तो देखा दोस्तों आपने कैसे एक छोटी सी रकम से मात्र 35 सालों में 1 करोड़ रुपए का एक बड़ा फंड तैयार हो जाता है। दोस्तों, अगर आपकी एक छोटी सी बेटी है 1 या 2 साल की, तो अगर आप इस फंड में 2 लाख रुपए एक मुश्त जमा करते हो तो 22 साल के बाद जब आपकी बेटी की उम्र 23 साल हो जाएगी तब आपको 1,09,00,000 रुपए मिलेगा। और इस 2 लाख को मिलाने के बाद में 1,11,00,000 रुपए आपको मिलेगा। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में बताएं। वीडियो को यार लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।